गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सानिका अंगुली व्लॉग्स। आज हमारा दूसरा दिन है इन टोक्यो। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कल्चरल शॉक जो मुझे मिला एज एन इंडियन यहाँ पे। सबसे पहला तो जब हम आए यहाँ पे लैंड हुए, सो यहाँ पे जो होटल्स हैं ना, वो आपका रूम हर दिन क्लीन नहीं करते। कोई कोई होटल में रिक्वेस्ट डालना पड़ता है और कोई कोई होटल उसे चार्ज करता है। अब जब रहोगे, यहाँ तक कि कोई कोई होटल आपको पानी की बोतल तक नहीं देता। वो बोलते हैं कि टैप है जो बाथरूम में है उसका पी लो क्योंकि वो फ़िल्टर पानी है। सो ये एक शौक था। फिर उनका कहना ये है कि इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से वो हर दिन बेड्स वगैरह चेंज नहीं करते। यहाँ तक कि एक दो होटल में हमारे जो हम जैसे रूम छोड़ के जाते हैं तो व्हेन वी रिटर्न, यूजुअली हर जगह ऐसा होता है कि आपकी रूम पूरी क्लीन की गई होती है, आपके बेड्स बनाए हुए होते हैं, तो ये लोग बेड्स भी नहीं बनाते आपके। इट्स वेरी दिस वन, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही रखते, हार्डली क्या बोलते हैं, कचरा लेके गए तो गए। लेकिन जिस होटल में मैं रह रही हूँ टोक्यो में, माई स्टेज, वहाँ पे तो कचरा भी आपको नीचे आके फेंकना है। सो अगर आपको क्लीनिंग करवाना है तो आपको पे करना पड़ेगा। सारा कचरा डालो, टॉवेल्स भी नीचे आके आप खुद डाल दो, जो टॉवेल्स का रखा है उन्होंने बैग उसमें, और नीचे के फ्लोर से, लॉबी से आप टॉवेल्स लेके जाओ ऊपर नए वाले। सो ये तो एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है मेरे लिए, पर ठीक है, जैसा देश वैसा भेस, और क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप पब्लिक सबवे में हो, बस में हो, पब्लिक होटल, पब्लिक प्लेस, कहीं पर भी हो, आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। हाँ, आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको पसंद नहीं है ये। इट्स वेरी क्रेज़ी, पर ऐसा ही है। और आपको कोई नहीं दिखेगा उनके सबवे वगैरह में कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, सबवे में बात कर रहा है, नहीं दिखेगा। ये सेकंड मुझे थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज़ धीरे तो बात कर सकते लेकिन वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कहीं पर भी जाओ, यूजुअली थोड़ी बहुत तो शुगर लोग डालते हैं, लेकिन यहाँ वो शुगर या सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बहुत ब्लैंड फूड होता है इनका। इनकी चाय कॉफ़ी भी पता नहीं कैसे पीते हैं, लेकिन उसमें कोई शुगर नहीं होती। इफ़ यू वांट, थोड़ा सा आप शुगर सिरप लेके डाल सकते हो। मतलब ये ठीक है, फिर भी ये समझ सकते हैं। इनके जो फ्राइज़ भी होते हैं ना, उस पर इंडिया में जैसे बहुत हम सॉल्टेड मिलते हैं, बहुत सॉल्ट डाला होता है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत कम सॉल्ट डालते हैं, बहुत कम। और यहाँ पे ना इतना केचप का क्रेज़ नहीं है जितना हमारे यहाँ पे है। इनफैक्ट ये लोग तो ज़्यादा खाते नहीं। इनका जो केचप है ना, वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा टैंगी सा लगता है, क्योंकि ये लोग शुगर नहीं ऐड करते बिल्कुल भी। सो थोड़ा सा टैंगी सा लग जाता है वो टेस्ट। इतना हमारे हवाले केचप जैसे ये नहीं लगता। और केचप आपको मांगना पड़ता है, वो नहीं देते। भले ही आप मैकडोनल्ड्स में जाओ, वो नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेंड इतना है नहीं केचप का। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उनसे मांगना पड़ता है कि केचप दे दो प्लीज़। तो वो पूछते हैं कितना चाहिए ये। और एक चीज़, व्हेन आई वाज इन मिशिमा, मेरा ब्रेकफास्ट होटल में था। अब उस होटल का सिस्टम ऐसा था कि आपको ना 8:45 तक आना है। जितना खाना है ना 8:45 तक ही होता है, बाकी सब टू अवॉइड, उन्होंने लिखा था फूड वेस्टेज, 8:45-9 बजे सब बंद हो जाता है। मैं गई थी 8:50 को, सब ख़त्म हो चुका था, हमें कुछ भी नहीं मिला। और ऑफकोर्स उनका इतना पसंद भी नहीं आता था, लेकिन कम से कम क्रोसो वगैरह था, वो भी नहीं बचा था। तो ऐसा भी है नाश्ता का। मतलब जैसे इंडिया में अगर आप लेट हो जाओ, आप थोड़ा रिक्वेस्ट करो तो आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ। सब ख़त्म था। एंड उनके रूल्स आर रूल्स, उसमें कोई कुछ भी मतलब एक्सेप्शन नहीं होता। जो है रूल वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। दूसरा एक, आई विल नॉट से इट इज़ अ शॉक, इट्स अ ओके थिंग, लेकिन हर जगह एक तो इवनिंग 5 में बंद हो जाती है। दूसरा, आपको ऑनलाइन
रिजर्वेशन करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, नहीं तो आपको नहीं जाने देते। ये है। अब और जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम टोक्यो घूम रहे हैं। आज कवर करेंगे मेजी श्राइन, उसके बाद नेज़ू श्राइन, देन शिबुया एंड शिनजुकू। यही प्लान है फ़िलहाल। अगर कुछ चेंजेस हुए तो विल डेफिनेटली टेल यू। सो यस, लेट्स गो। और एक कल्चरल शॉक, एक्चुअली शॉक नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप किसी भी कैफ़े में जाओ, किसी भी ईटरी में जाओ, मैकडोनल्ड्स में जाओ, आप जो भी खा रहे हो ना, आपको वो खुद ट्रैश में डिस्पोज करना है। सब कुछ आपने जो खाया है वो टेबल से उठा के डस्टबिन में फेंकना है। आप ऐसे ही टेबल पे छोड़ के नहीं जा सकते हो जैसे हम इंडिया में करते हैं। सब कुछ आपको डिस्पोज करना होगा ठीक से, फिर ही जाना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे मोस्टली बिल पहले लेते हैं एंड देन यू कैन गो एंड ईट। मोस्टली दिस इज़ एवरीवेयर। और इंडियन रेस्टोरेंट में चल जाता है, आप खाना खा के वैसे ही छोड़ो, लेकिन मोस्टली हर जगह आपको, आप जो भी खाना खाओगे वो सारा यू हैव टू ट्रैश में सब डालना पड़ेगा आपको। सो ये था। सो हम लोग आ चुके हैं मेजी श्राइन टोक्यो में। बहुत फेमस है ये यहाँ पे। सो चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा जंगल से वॉक है एंड देन वो श्राइन है। Meiji Shrine is one of Tokyo's most important and peaceful Shinto shrines, located near Harajuku and Shibuya. It is dedicated to Emperor Meiji and Empress Shoken, who played a major role in modernizing Japan during the Meiji era. As soon as you enter through the tall wooden torii gate, you step into a huge forest with over 1 lakh trees donated from all across Japan. The atmosphere here feels completely different from the busy city outside, quiet, calm, and very soothing. Visitors often perform simple Shinto rituals like bowing, washing hands at the purification fountain, and offering prayers for good health and happiness. Meiji Shrine is also a popular place for traditional Japanese weddings, and if you're lucky, you might see a bride and groom in beautiful kimono. This shrine is not just a tourist spot, it's a place to slow down, connect with nature, and experience Japan's spiritual side. ये जो विशेज़ है ना, लिख के रखना, ये पूरे जापान में इतना फेमस है ना। जापान हो, कोरिया हो, मतलब इवन हमारे इंडिया में भी है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग है कि यहाँ पे इतना सारा है। तो आप विश लिख सकते हो, आपको जो भी चाहिए, और यहाँ पे रख सकते हो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज आई डोंट नो, आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। बट ठीक है, जिनको करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो भाई, बट आई एम नॉट डूइंग। सो हो गया श्राइन हमारा देखे। अब अगले डेस्टिनेशन जा रहे हैं, नेज़ू श्राइन। वो भी श्राइन ही है एंड आई एम प्रीटी श्योर ज़्यादा कुछ अलग नहीं होगा, पर सिंस यहाँ आए हैं, वापस नहीं आने वाले मोस्ट प्रोबेबली, इसके लिए वो भी विज़िट करेंगे। सो मेजी श्राइन तो बहुत जल्दी हो गया हमारा देखे। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था हर डेस्टिनेशंस पे। सो ये थोड़ा जल्दी हुआ, सो आई एम हैप्पी। पहुंच गए हैं नेज़ू श्राइन। ये थोड़ा सा दूर था, थोड़े हमने इतना भी नहीं, थोड़े से 2 ट्रेन्स चेंज की एंड थोड़ा वॉक किया, 500 मीटर्स ऑलमोस्ट। यहाँ पे तो बहुत वॉकिंग हो रही है हमारी, सो इट्स गुड इन अ वे। और सत्यजीत भी अच्छे से कर रहा है वॉक, हार्डली एक आध जगह पे ही सेम के उठा लो मुझे। वो टॉरी गेट्स भी है, बहुत अच्छा लग रहा है ये एरिया। ये भी बहुत शांत एरिया है, बहुत शांत। आपको दिखाती हूँ।
Nezu Shrine is one of Tokyo's oldest and most charming Shinto shrines, located in the quiet Bunkyo area. The shrine dates back over 1900 years and is known for preserving its traditional Edo period architecture. One of the most famous highlight here is the long path of bright red torii gates, often compared to Kyoto's Fushimi Inari but much less crowded. Walking through these torii gates feel peaceful and almost magical, making it a perfect spot for photos and slow exploration. Nezu Shrine is especially popular during spring when the azalea garden comes alive with thousands of colorful flowers. Unlike some of the busier shrines in Tokyo, Nezu Shrine has a calm local atmosphere that lets you experience a quieter side of the city. It's a wonderful place to relax, enjoy traditional Japanese aesthetics, and take a break from Tokyo's fast paced life. देख सकते हो कितने टॉरी गेट्स है यहाँ पे भी, मेरे पीछे भी बहुत सारे टॉरी गेट्स हैं। सो ये बहुत पीसफुल है। यहाँ पे ना क्राउड भी बहुत कम है, कोई नहीं है, बहुत कम टूरिस्ट है थोड़े से, और बहुत शांति है। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मेजी जो था वो काफ़ी क्राउडेड था, सो ये थोड़ा सा शांत है। यहाँ पे बहुत सारे टॉरी गेट्स हैं। आ गए हैं शिबुया, और यहाँ पे ना ये स्टार वॉर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या है, तो अभी करेंगे थोड़ा बहुत शिबुया एक्सप्लोर। एंड यहाँ पे ना बहुत शॉपिंग वगैरह का भी है, वो भी देखेंगे। सो ये सभी फ़िलहाल तो एग्ज़िट करें सबवे स्टेशन। सबवे स्टेशन में ही पॉकीमॉन सेंटर था जहाँ पे वो स्टार वॉर्स वगैरह है। वापस जा रहे हैं। सो ये है शिबुया, काफ़ी भीड़ है और आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे स्टोर्स है शॉपिंग वगैरह के लिए। ये ना डॉन पीजीटे का सबसे बड़ा आउटलेट है शिबुया में। ये जो है ना डॉन शॉप, जो मैंने मतलब सुना था कि सस्ता है, ये कुछ सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या इसमें ये है। बस इनके जो वॉचेस हैं वो थोड़े कम कीमत में है, और ब्रांडेड बैग्स भी है इनके पास, यूज्ड भी है, नए भी है, लेकिन ऐसे उन्होंने रखे हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो ऐसे डल पुराने और डुप्लीकेट लग रहे। लेकिन ये लोग तो बोल रहे नहीं हमारे सब ये है, ऐसे ये बोल रहे कि हमारे सब जो है ये ब्रांडेड है। एक मिनट देखो, ये तो यूज्ड वाले हैं, ठीक है, ब्रांडेड जो है ना ये नए हैं। देखो अब कैसे रखे हुए। जब हम ऐसे इसमें जाते हैं, जब हम ब्रांडेड चीज़ के शॉप में जाते हैं, कितना प्रॉपरली उन्होंने बैग्स रखे हुए होते हैं, इन्होंने बिल्कुल वैसे नहीं रखा। और ये ऐसे भी बोल रहे कि जापान में फेक प्रोडक्ट्स नहीं होते, ये सब ओरिजिनल है। आई डोंट नो आइडिया। सो बस थोड़ा देख रहे, कुछ लिया तो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टोर लगभग 6 से 7 फ्लोर्स का है, सब है यहाँ पे। अब हम आए हैं एनीमे के वहाँ पे देखने के लिए। सो देखते हैं सत्यजीत के लिए, और कुछ अच्छा मिला तो लेंगे। मुझे उसके लिए एक मारियो का एक बैग बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो इंडियन रुपीज़ में 3000 में पड़ रहा है। सो इंडिया में ऐसे कि 1000 रुपये में 1500 में बहुत अच्छा बैग मिल जाता है। देखो इनके रेट्स, पिकाचू सेक्शन, एक जो है ना ये 600 का है, इसको डिवाइड बाय 1.7 या 1.65 से करो, इतना मतलब पता ही नहीं क्यों वो इतना महंगा है। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, पर मैंने अपने बेटे के लिए फिर भी ले ली, बिकॉज़ एक तो हम यहाँ वापस नहीं आएंगे, और मुझे पता है जब मैं वापस इंडिया जाऊँगी तो मैं यही कहूँगी कि यार काश ले लेती। उसका बहुत दिल है, तो मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ली है, बहुत नहीं पर थोड़ी बहुत ली है। और एक छोटा सा अभी कैमरा भी देख रहे हैं उसके लिए, अगर थोड़ा सा बजट में हुआ तो लेंगे, अगर बिकॉज़ वो इंडिया में भी मिलता है और थोड़ा सस्ता में मिलता है। सो देखते हैं, लेकिन मुझे जो लेना था अपने बेटे के लिए वो लेना। सो आई एम वेरी हैप्पी, दो एक्सपेंसिव है बट इट इज़ वर्थ। मुझे मेरे बेटे के लिए लेना ही था कुछ ना कुछ, कल भी लिया, आज भी लिया, भले ही मुझे ना कुछ मिले, लेकिन मेरे बेटे को मैंने लिया, मुझे उसके लिए सब लेना है। गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में,
वहाँ पे लिखा था क्लोज्ड, बिकॉज दे सेड कि सब कुछ सोल्ड आउट हुआ है इसके लिए। सो बहुत मुश्किल है यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत होता होगा तो आई डोंट नो, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ सोल्ड आउट हुआ है या। और बजे है सिर्फ, इट्स ओनली 2:30 इन द आफ्टरनून। सो यस, ऐसा ही है भैया, क्या करें, जैसा देश वैसा भेस। सो शायद ये लिमिटेड बनाते होंगे इसलिए सोल्ड आउट होता होगा। सो बस 5 मिनट पहले सोल्ड आउट हुआ है। यहाँ शिबुया का जो फेमस है ना, सबसे फेमस स्क्रैम्बल क्रॉसिंग, बस उसी की ओर जा रहे हैं हम लोग। जस्ट हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत लंच किया मैकडी में, एंड वो स्क्रैम्बल क्रॉसिंग। थोड़ा ऊपर जाएंगे एक जगह से ठीक से देखने के लिए, पर यही है वो, बहुत फेमस है। आप देख सकते हो एक साथ इतने सारे लोग क्रॉस करेंगे ना अभी, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे जो भी आ जाए, भले इतना कुछ नहीं, लेकिन लोग ये देखने के लिए ज़रूर आते हैं। यही है वो स्क्रैम्बल क्रॉसिंग जहाँ पे मैं हूँ खड़ी, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने सिर्फ रील में देखा था। मैं यहाँ हूँ, अब जाएंगे उस स्टारबक्स में। स्टारबक्स से इसका बहुत अच्छा व्यू आता है। अब आप देखो एक साथ इतने सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं। ये ऊपर से और भी अच्छा दिखेगा, एक साथ बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत फेमस है ये स्क्वायर स्क्रैम्बल। हम ऊपर जाएंगे स्टारबक्स, उससे थोड़ा व्यू देखेंगे, एंड देन वी आर रेडी टू गो टू आवर अदर डेस्टिनेशन। सो मैं जा रही हूँ ऊपर स्टारबक्स से वो व्यू लेने के लिए। मैं श्योर हूँ अच्छा ही होगा। एक साथ बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं रोड, बहुत ही अमेजिंग साइड होने वाली है ये। सो इसको थोड़ा सा करेंगे कैमरा में कैप्चर और निकल जाएंगे यहाँ से। सो यही है वो क्रॉसिंग, आप देख सकते हो कितने सारे लोग एक साथ क्रॉस कर रहे हैं। द स्क्रैम्बल क्रॉसिंग, इसके लिए मैं आई हूँ ऊपर से ये देखने के लिए। जैसे मैंने बोला है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये स्क्वायर। अभी देखो, अभी लगा है सिग्नल और यहाँ पे सारे लोग हैं। जैसे ही सिग्नल छूटा, आप देखोगे कितने सारे लोग यहाँ से। सो ये ना, आप ये स्टारबक्स में आओ एंड एक जल्दी से क्लिप ले लो और चले जाओ, या देखने के लिए आओ खाली। जैसे भी अभी हमने सिंस लंच किया तो हम बक्स से कुछ नहीं ले रहे। यहीं पे है वो, यहाँ पे एक स्टेशन है, एग्जैक्टली वहाँ पे है ये। अभी देखना, जैसे देखो अभी ग्रीन, अभी सिग्नल छूटेगा। अब देखो फिर लोग कैसे, देखो देखो देखो। सो हमारा हो गया है वो क्रॉसिंग देख के, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हाचिको स्टैचू की तरफ, वो देखेंगे। उसके बाद सत्यजीत को जाना है निंटेंडो वर्ल्ड। सो यस, वो भी करेंगे। हाँ, मारियो वर्ल्ड जाना है उसे, फिर वो भी करेंगे, बिकॉज़ ज़्यादा कुछ अभी है नहीं हमारा। आज का ही दिन है, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, कल तो फुल डे फॉर शॉपिंग। सो यस, लेट्स गेट गोइंग। वैसे शॉपिंग कल से चालू ही है हमारी, लेकिन इतना भी नहीं लिया, इतना महंगा है। थोड़ा सस्ता होता तो बहुत कुछ ले लेते थे। अब आए हैं ओनिक्सुका टाइगर के शोरूम। हमारे तीनों के लिए हमें शूज़ देखने थे, स्नीकर्स, जो यहाँ का फेमस है। थोड़ा सा कम पड़ता है, इंडिया में थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो बस वही देखेंगे, एंड देन इफ़ आई टेक आई टेल यू। सो मेरे बच्चे के लिए ले लिया। मुझे जैसे स्नीकर्स चाहिए थे, नहीं मिले, मतलब जो मुझे पसंद आए थे उसमें साइज़ नहीं था, तो दैट इज़ वन थिंग। सो मेरे बेटे के लिए मिल गया, मुझे बहुत अच्छे लगे वो स्नीकर्स उसके लिए। सो वी टुक दैट स्नीकर्स फॉर हिम। सो आई एम हैप्पी, एटलीस्ट उसका तो मिल गया। मुझे बहुत टाइम से ओनिक्सुका टाइगर का कुछ खरीदना था स्नीकर। मेरे बेटे को जाना था निंटेंडो वर्ल्ड मारियो का, बस वही पहुंच गए हैं। सो यस, देखते हैं कैसा है निंटेंडो वर्ल्ड इनका, आपको भी दिखाऊंगी।
शॉपिंग का ही है। सुपर मारियो से रिलेटेड सारी गुडीज़ है यहाँ पे, आप ख़रीद सकते हो आपको जो भी चाहिए। पर हाँ, ऑफकोर्स ये महंगा ही है। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि ये कुछ सस्ता होगा। और ये एक मॉल में है, बहुत ही क्लासी से मॉल में है। सो इट्स एक्सपेंसिव, बट सत्यजीत देख रहा है फिर भी। सो देखते हैं, अगर उसको कुछ अच्छा लगा तो फिर ले लेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। सारे, एक तो मारियो और पोकेमॉन आसपास है। ये निंटेंडो वर्ल्ड, यहाँ पे निंटेंडो वर्ल्ड, यहाँ पे है पोकेमॉन सेंटर। सो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। कैंपिंग का सामान। सो मेरे बेटे को करनी है कैंपिंग, उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। लेकिन बहुत प्यारा है सामान, देखो ना। सो आई जस्ट सॉ दिस। इससे पहले मैंने और भी बड़ा देखा था, लेकिन फ़िलहाल ये देखो कितना प्यारा है ये सब सामान। हमारा शिबुया एक्सप्लोर करके हो गया। अब जाएंगे शिंजुकू। शिबुया और शिंजुकू ही थोड़े से ऐसे बिजी क्राउडेड है। वे तो होल ओवर जापान, हाँ एक दो मतलब टूरिस्ट स्पॉट छोड़ के, थोड़े बहुत टूरिस्ट स्पॉट, नॉट एक दो छोड़ के ऐसे भीड़ है। लेकिन ना ऑनेस्टली इतनी भीड़ नहीं है, बहुत शांत है जापान। सो हम लोग अभी है शिंजुकू स्टेशन पे और हमारी परसों की फ़्लाइट है। अब यहाँ से जो नरिटा एयरपोर्ट है वो थोड़ा दूर है। एंड लिमोसिन बस भी जो है 9:30 की हमारी फ़्लाइट है। फर्स्ट लिमोसिन बस शुरू होती है कुछ 7 बजे, तो हम वी कुडंट डू दैट। लेकिन यहाँ पे कैसे है ना, एक नरिटा एक्सप्रेस करके ट्रेन है जो सीधा आपको एयरपोर्ट टर्मिनल तक पहुँचाती है, तो आपको उसका टिकट बुक करना पड़ता है। सो वो शिंजुकू या मेजर जो उनके स्टेशन है वहाँ से आप कर सकते हो रिज़र्व। तो टैक्सी इतनी महंगी है, आप बिलीव नहीं करोगे। इंडिया के 17,500 रुपये टैक्सी, 30,000 येन, इतनी महंगी है। सो ये ट्रेन वगैरह ही आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। ट्रेन से जाना वो अफोर्डेबल है, लेकिन उसका भी हमने ऑलमोस्ट 5,000 तीनों का पे किया है। 5,000 रुपीज़ लिटरली हमने पे किया है। लेकिन हमने रिज़र्व किया है सीट। हमारा 5:55 की ट्रेन है जो 7:19 को नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक पहुंचा देगी। सो याद रखना, क्योंकि एक तो सुबह की फ़्लाइट होगी तो थोड़ा आपको थोड़ा सा ठीक से आप ले लेना, बिकॉज फर्स्ट जो नरिता एक्सप्रेस है वो 5:55 की है एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो इसी की वजह से, इसी के चलते यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक से रिज़र्व करो और एंड देन यू कैन गो केयर फ्री। अभी 5:55 का है तो हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, पर ठीक है वो हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि इसीलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई ज़्यादा ऑल्टरनेटिव ये नहीं है। ऑफकोर्स इनके रेलवेज़ थोड़ी जल्दी शुरू हो जाते हैं, आप उससे भी जा सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ लगेज लेके मतलब बार बार ट्रेन चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुबह आई थिंक 5 बजे से शायद इनके ट्रेन सारे शुरू हो जाते हैं, वो तो और सस्ता पड़ेगा। लेकिन वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क, वी हैव अ चाइल्ड एंड हमारे 4 लगेज बैग्स हैं। सो दैट्स द रीज़न। सो आप रिज़र्व करना। नरिटा एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो सिर्फ नरिटा एयरपोर्ट तक जाती है।